ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरे चैनल सनातन सागास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वापस एक कहानी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी कहानी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सनातन धर्म से जुड़ी सारी कहानियों के बारे में आपको पता लग सके। आज की कहानी है राजा शिशुपाल के बारे में। राजा शिशुपाल जो थे महाभारत काल में पैदा हुए और बहुत इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि राजा शिशुपाल रिश्ते में भगवान कृष्ण के भाई लगते थे। यानी कि भगवान कृष्ण की जो बुआ थी वो इनके बेटे राजा शिशुपाल थे। अब राजा शिशुपाल के हम बर्थ से शुरू करते हैं बात। तो जब राजा शिशुपाल पैदा हुए, जब बहुत ही छोटे थे, तो उनके 4 हाथ और 3 नेत्रों के साथ पैदा हुए। तो अब उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। माता पिता ने सोचा कि ये भगवान ने हमें, सर्वशक्तिमान भगवान ने हमें कैसा बालक दे दिया है। और उन्होंने सोचा आगे क्या होगा, कैसे इसको पालेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा ये। तभी क्या हुआ, आकाशवाणी से एक आकाशवाणी आकाश से मेरा मतलब है एक आकाशवाणी हुई, एक भविष्यवाणी हुई आकाश से कि आपका पुत्र जो है आगे जाके बहुत बड़ा राजा बनेगा, पराक्रमी रहेगा और पूरे भारत में इसकी बहुत बात होगी और ये बहुत सारे युद्ध लड़ेगा जिनमें इसको विजय मिलेगी। पर क्योंकि इसके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं, इस वजह से जो भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं, उस भविष्यवाणी ने बोला कि जिसके भी गोदी में आके इसके चारों 2 हाथ और 1 नेत्र झड़ जाएगा, वही इसका वध करेगा, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बोल के भगवान या भविष्यवाणी जो है चली गई। कुछ दिन बीते और भगवान कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। भगवान कृष्ण की मुझे ये नहीं पता आयु क्या रही होगी, पर उस समय शिशुपाल काफी छोटे थे, गोद में ही थे। तो बुआ ने अपने बेटे को भगवान कृष्ण के हाथ में रखा, बोला ये देखो तुम्हारा भाई। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में शिशुपाल को लिया तो उनके 2 हाथ और 1 नेत्र चला गया। तभी उनकी बुआ समझ गई कि जो भविष्यवाणी ने कहा था वो सत्य है और उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि कान्हा, क्या तुम मेरे बेटे का वध करोगे? और भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण ही है, आपको पता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि यदि बुआ मारना ही पड़ा तो मारना ही पड़ेगा मुझे शिशुपाल को, क्योंकि नियति को मैं बदल नहीं सकता। तो बुआ एकदम ममता से होके, उन्होंने मातृत्व से परिपूर्ण होके भगवान कृष्ण को कहा कि कान्हा, मुझे एक वचन दो कि तुम कभी भी मेरे शिशुपाल को नहीं मारोगे, उसका वध नहीं करोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, ऐसे बुआ, ऐसे असीमित वरदान तो केवल महादेव दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। परंतु मैं आपको एक वचन अवश्य देता हूं कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। उनमें से जितने भी वो अपराध करेगा 100 तक मैं उसको क्षमा करूंगा। जिसके हर अपराध पे मैं किसी को भी मृत्युदंड दूं, वैसे 100 अपराध में उसके क्षमा करूंगा। दिन बीते, समय बीता, वर्ष बीते, शिशुपाल राजा हो गए, बहुत सारे युद्ध लड़े, पूरी भारत में उनकी ख्याति बनी। भगवान कृष्ण तो भगवान ही हैं, वो भी आगे बढ़े पांडवों के साथ। जब राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, ये तब की बात है, सारे राजाओं को निमंत्रण दिया गया, उसमें से राजा शिशुपाल को भी बुलाया गया। तो राजा शिशुपाल आए और वहां पे उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उनका काल समीप आ गया था या क्या हुआ उन्हें, वो भगवान कृष्ण को बुरा भला कहने लगे, भगवान कृष्ण के बारे में गलत गलत बातें करने लगे। भगवान कृष्ण ने उन्हें सचेत किया और बोला कि शिशुपाल ये मत करो, तुम मेरे भाई हो, ये सब मत करो। पर शिशुपाल कुछ और ही सोच के आए थे। उन्होंने 99 बार भगवान कृष्ण को बुरा भला कहा। जब ये हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो शिशुपाल, तुम 99 बार ऐसा कर चुके हो, मैंने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हें 100 बार क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। पर शिशुपाल नहीं माने, उन्होंने वापस भगवान को कुछ बोला और फिर भगवान को क्रोध आया। और जब भगवान को क्रोध आया तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, अपने हाथ में लिया और उससे शिशुपाल की गर्दन काट दी। उसके बाद शिशुपाल वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये थी शिशुपाल की कहानी कि आप कितने भी पराक्रमी हो, यदि आप काम सही नहीं करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और भगवान को चुनौती देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसी के साथ ये कहानी इधर समाप्त होती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। हर हर महादेव। अगली कहानी में फिर से मिलते हैं।